हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए रोज़ की तरह लेकर के आए हैं कुछ ऐसे बहुत ही यूज़फुल टिप्स जिससे कि हम अपने बहुत सारे समय की और बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं और इसमें हमारा एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं, किस गाँव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अच्छी लगे तो अपनों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के साथ करना, ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो क्या होता है, सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो हम स्वेटर निकाल लेते हैं और स्वेटर में जब पहनते हैं तो अगर कहीं गलती से पहन के सो जाते हैं तो उसमें इतने सारे रोएं हो जाते हैं जिसको निकालना बहुत ही कठिन लगता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी कंघी ले लीजिए, जो कंघा हम बालों में यूज करते हैं। जिस तरह से हम बाल झाड़ते हैं उसी तरह से इसको हम इस तरह से झाड़ते चले जाएंगे और हमारे सारे रोएं निकल जाएंगे। इसमें जितने सारे रोएं होंगे सारे निकल जाएंगे। और जब रोएं पड़ जाते हैं तो चाहे बच्चे हों या बड़ों के स्वेटर हों तो वो बहुत गंदा लगता है, पहनने का मन भी नहीं करता। तो इस तरह से देखिए सारे इसमें से रोएं इस तरह से नीचे तक झाड़ते हुए चले जाएंगे और ये सारे निकल जाएंगे। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप्स है लेकिन आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। अगर काम आए तो लाइक ज़रूर करना, अपनों के साथ शेयर करना। इस तरह से पूरे स्वेटर को हम कंघी से साफ़ कर देंगे और देखिए कितने सारे इसमें जितने भी इसमें निकले हैं रोएं वो सारे निकल जाएंगे। देख सकते हैं कितने सारे ढेर सारे निकले हैं। इसी तरह आप अपने स्वेटर को साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आगे इसी तरह से कोई भी स्वेटर हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप इस तरह से साफ़ कर लीजिए। अगर बीच बीच में जैसे छूट जाए जो लगे, उसको हाथ से इस तरह से निकाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपका स्वेटर एकदम नए जैसा हो जाएगा और जितने रोए होंगे सारे इसके अलग हो जाएंगे। तो अगली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है, आप लोग ज़रूर देखते रहिए। और इस तरह से क्या होता है, जैसे कि हमारी किचन की सिंक होती है वो धीरे धीरे करके इसमें हम कोई ना कोई छोटे छोटे कर चले जाते हैं जिससे कि हमारी ये सिंक ब्लॉक होने लगती है। तो उसको हम किस तरह से साफ़ करेंगे, जैसे सीजर होती है, सीजर हमारी बहुत ही काम की होती है। इसकी नोक बहुत पतली होती है जिसकी वजह से ये ऊपर का जाली निकाल दीजिए। उस तरह से देखिए इसको हम इस तरह से निकाल रहे हैं, जितना भी अंदर कचरा फंसा हुआ है वो सारा बाहर आ जाएगा। और जब बाहर आ जाए तो हाथ से इसको निकाल लीजिए। देखिए कितना ढेर सारा इसके अंदर कचरा फंसा हुआ। जैसे कि कभी कभी होता है कि बाल है या कोई चीज़ है, रेशेदार चीज़ है, पहुँच जाती है तो वो धीरे धीरे हमारी पाइप ब्लॉक हो जाती है। और जब पाइप ब्लॉक हो जाती है तो उसके लिए हमें प्लम्बर को बुलाना पड़ता है और हमारे ढेरों पैसे खर्च होते हैं। तो इस तरह से एक सीजर की सहायता से आप देख सकते हैं कितने ढेर सारे इसमें से निकले हैं। जितना भी होगा कचरा सारा निकल जाएगा, क्योंकि सीजर की नोक इतनी पतली होती है जिससे कि हम अपनी सिंक को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। फिर उसके बाद पानी चला दीजिए और आपकी सिंक एकदम साफ़ हो जाएगी और हमें कोई इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। ये सीजर हमारी पतली होती है, इसकी वजह से आप गंदगी को साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए अगली टिप्स उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपने घर से बाहर रहते हैं और उनको रोटियां बनाना या पूड़ी बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। वो बहुत परेशान रहते हैं कि क्या करें, चावल हमेशा तो नहीं खाया जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से तेल का जो हमारा पैकेट होता है उसको आप फेंकिए नहीं, उसको इस तरह से ला करके रख लीजिए। उसके बाद अगर आपको पूड़ी बनानी है तो फटाक से क्या करेंगे, छोटे छोटे पेड़े बना लीजिए और पेड़े बनाने के बाद में इस तरह से इसके रैपर के अंदर हम रख देंगे। इसको खोल लीजिए और खोलने के बाद में इसके बीच में रख करके इस तरह से देखिए, अगर पूड़ी बना रहे हैं तब तो सही, अगर तेल है तो उसको साफ़ कर लीजिए। और अगर रोटी बना रहे हैं तो सूखा आटा लगा दीजिए और फिर कोई भारी तले का बर्तन ले लीजिए या प्लेट ले लीजिए। इस तरह से इसको प्रेस करेंगे तो हमारी रोटी बनके तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हैं बढ़िया सी गोल सी रोटी हमारी बन गई है। और इस तरह से ये हटा दीजिए और उसके बाद में रोटियां आपकी बनके तैयार हो जाएंगी और बिल्कुल गोल बनेगी और पतली बनेगी और अच्छे से फूल भी जाती है। तो देखिए इस तरह से ये हमारी रोटी बनके तैयार हो गई। अब इसको उलट पलट के सेक लीजिए और फिर गैस पे सेकिए। देखिए आपकी रोटी एकदम फूल जाएगी। इस तरह से रख करके आप सेक सकते हैं। इसी तरह से आप दूसरी रोटियां भी बना सकते हैं। एक पैकेट की मदद से आप ढेरों रोटियां बना सकते हैं और फूल के ये बहुत बढ़िया तैयार हो जाती है और आपके जो है रोटी बहुत ही मुलायम बनती है। एक बार ज़रूर इस तरह से बनाएं। तो देखिए इस तरह से बीच में रख लेंगे और थोड़ा सा हाथ से दबा के और उसके बाद में कोई बर्तन ले लीजिए या प्लेट लीजिए। अगर बड़ी रोटी बनानी है तो प्लेट से आप दबा सकते हैं। इस तरह से देखिए ये भी रोटी हमारी बनके तैयार हो गई है और ये फूलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। आप देख सकते हैं इतनी जल्दी हम रोटियां बना लेते हैं फटाफट से। देखिए इस तरह से और कितनी बढ़िया ये फूल जाती है, परत अलग अलग हो जाएगी। ये सभी बच्चों के काम आने वाली है जिनको रोटियां बनानी नहीं आती हैं। तो चलिए अगली हमारी यूज़फुल टिप्स क्या है। अगली टिप्स है हमारी बच्चों की पैंट या लेगी को लेकर के। जैसे कि हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो इसकी रबड़ जो होती है बहुत टाइट होती है,
फिर यही होता है, बच्चों को पहनाने में बहुत दिक्कत होती है और कमर में टाइट पड़ती है तो बच्चे पहनते भी नहीं हैं, तो ये बेकार ही हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा तरीका आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही पावरफुल है। आप एक बार ज़रूर करके देखना कि भगोने को हम पैंट पहनाएंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो क्या होता है, जब ये रबड़ टाइट हो तो उसको कोई भी भगोना ले लीजिए या बाल्टी ले लीजिए, जो भी आपके पास हो, उसमें इस तरह से इसको 2-3 घंटे के लिए लगा करके आप छोड़ दीजिए और उसके बाद में आप देखेंगे कि हमारी पैंट की जो रबड़ होती है या लेगी की रबड़ होती है, वो ढीली पड़ जाएगी। तो हमें ये आसानी से पहनी जा सकती है और ये बहुत ही अच्छी टिप्स है। ये आप लोगों को बहुत काम आने वाली है। एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो इस तरह से देखिए, ये हमारी, मैं इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दी थी। उसके बाद में आप बच्चे को पहनाएंगे तो आपकी पैंट एकदम ढीली रहेगी और पहनने में भी आसानी रहेगी। तो देखिए, 2 घंटे के बाद मैं इसको निकाल रही हूँ तो इसकी रबड़ काफ़ी हद तक ढीली हो गई है। तो इस तरह से पैंट हो या कोई भी चीज़ हो, जैसे लगे कि टाइट है, उसको इस तरह से किसी बर्तन में फंसा करके रख देंगे तो इससे हमारी रबड़ जो है ढीली पड़ जाती है और उसको पहनाने में आसानी होती है। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। और ये बच्चों के, जैसे बच्चों के कपड़े ज़्यादातर होता है कि टाइट हो जाते हैं। छोटी छोटी टिप्स होती हैं लेकिन आप लोगों के बहुत काम आती हैं। इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं इसी तरह की न्यू न्यू टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ, क्योंकि होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों के साथ में ऐसे काम आ जाते हैं जिनको करना हम औरतों के लिए बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन इनको अगर हम आराम से करेंगे तो हमारे फटाफट काम भी हो जाते हैं और हमारे समय की बचत होती है। तो अच्छी लगे तो